గారు శ్రీహరిపురం సంబంధించిన వ్యక్తి, విశాఖపట్నం వాసి, 3 జిల్లాల్లో 115 మండలాల్లో తిరిగి సైకిల్ మీద తిరిగి 1,00,000 పైగా సంతకాలు సేకరించాడు. దిగాయత్ గారు మాట్లాడిన తర్వాత ఆయన చేతికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. ఇప్పుడు దిగాయత్ గారు మాట్లాడడానికి అందరూ చేస్తారు. విశాఖ ఉప్పు అడ్డుకుంటా ప్రైవేటీకరణని आदरणीय सम्मानित मंच, आदरणीय सम्मानित मंच, सभी मंच पर बैठे हुए अतिथिगण, सभी मजदूर किसानों, नौजवान साथियों, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, आज इस उद्देश्य के साथ में हम यहाँ पे आए वो है पावर प्लांट, जो स्टील प्लांट है। स्टील प्लांट को बेचा जा रहा है और वो स्टील प्लांट वो है कि जिसमें किसानों ने अपनी जमीन उसको खड़ा करने के लिए दी, उसमें लाखों लोग, लाखों परिवार, यहाँ शहर के लाखों लोग उससे जुड़े हुए हैं। दिल्ली सरकार की कौन सी ऐसी मजबूरी है कि जो संस्थाएं बेची जा रही है, इसके खिलाफ जो आपका आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को और तेज करना पड़ेगा। संयुक्त मोर्चा जो दिल्ली में इसका धरना चला हुआ है, दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। जब भी भारत सरकार से बातचीत होगी, ये इशू उसमें रखा जाएगा और आप भी यहाँ पे अपने परिवार के साथ में, शहर के लोगों के साथ में, जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं उनके साथ में आप भी एक मजबूत आंदोलन, एक मजबूत मोर्चा यहाँ पर लगाए, क्योंकि ये आपके गांव की, आपके शहर की, आपके क्षेत्र की जमीन में ये प्लांट लगा हुआ है। इस प्लांट को बिकने नहीं देगा, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी और वो लड़ाई जिस भी हद तक जाएगी, लड़ाई लड़ी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भी बहुत किसान परिवार से हैं, अपने ट्रैक्टर के साथ में अपना आंदोलन करें और सरकार को उसको लिखें कि ये जो जमीन हमने दी थी, जो जमीन खाली जमीन पड़ी हुई है, अगर ये प्लांट बिकेगा तो हम अपनी जमीन नहीं लेंगे, अपनी जमीन पे हम खेती करेंगे, उस जमीन पे हम कब्जा करेंगे, यहाँ तक आपको आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि एक रूल था कि अगर 5 साल में किसी जमीन पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता तो उस जमीन को किसान वापसी ले सकता है। यह आंदोलन आपको लंबा चलाना पड़ेगा, मजबूती के साथ में चलाना पड़ेगा। इसके चारों तरफ अपने ट्रैक्टर, अपनी गाड़ियां, अपने घर बनाने पड़ेंगे। यह आंदोलन उस हद तक आपको चलाना पड़ेगा जैसे दिल्ली में पिछले 5 महीने से किसान बैठे हुए हैं पूरी दिल्ली को घेर के। आप भी उसी मजबूती के साथ में यह आंदोलन करें, आपकी लड़ाई पूर्ण रूप से कामयाब होगी। उसमें हम सब आपके साथ देंगे। जो यहाँ पे किसान महासभा है, जो अपने संयुक्त मोर्चे के लोग हैं, वे सब आप लोगों का साथ देंगे। मजदूरों को किसान अलग नहीं हो सकता, आप हमारे साथ अलग नहीं हो। यह आंदोलन लड़ा जाएगा, मजबूती के साथ में लड़ा जाएगा, क्रांति के साथ में लड़ा जाएगा। आप लोग बारिश में भी यहाँ पर बैठे हुए हो, सभी लोगों का आपका धन्यवाद है। और आप जो दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, जो 3 कानून भारत सरकार लेकर आ रही है कृषि के, जब तक ये निर्णय हमने ले रखा है, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा जब तक हम वापसी नहीं जाएंगे। और जो देश की बहुत सी संस्थाएं बेचने का काम कर रहा है, अब आंदोलन होगा, एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। जैसे दिल्ली में मोर्चेबंदी हुई, उसी तरह की मोर्चेबंदी हमको हर शहर में अपने सेक्टर को बचाने के लिए करनी पड़ेगी। ये पहली मजदूरों की जो रैली है, किसान सभा घट के ये पहली रैली में आई। इसी तरह से बैंकिंग को बातचीत करनी पड़ेगी। देश बचाना है तो आंदोलन करना पड़ेगा। ये एक जन क्रांति है, ये जन क्रांति हमको करनी पड़ेगी। हमको जो पुलिस फोर्सेस के जो लोग हैं, इनकी भी पूरे देश में सैलरियां कम है, इनके जो क्वार्टर है वे छोटे हैं, इनकी कोई बात नहीं करता। ड्यूटी 24-24 घंटे की देते हैं,
लेकिन पूर्ण रूप से इनका भी हरासमेंट होता है। जो 2004 के बाद में जिनकी भी सरकारी नौकरियां लगी उनको पेंशन नहीं है। मिलिट्री में भी जो फोर्सेस के जो लोग हैं उनका भी हरासमेंट होता है पूर्ण रूप से। तो हमको उनकी भी हमको बात करनी है। जो वन पेंशन की बात की उसकी भी हमको बात रखनी है। ये एक जन क्रांति है, इस जन क्रांति में सबको अपना साथ देना होगा। ये लड़ाई लंबी चलेगी, बरसात से उससे नहीं घबराना, बरसात तो रुक जाएगी। अभी समुद्र के किनारे हैं, बारिश न हो ऐसे कैसा हो जाएगा। तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप लोग इसके तैयार रहे और ये स्पष्ट कर दो कि कोई खरीदार को यहाँ पे हम इस प्लांट में घुसने नहीं देंगे। ये अडानी को लेगा क्योंकि अडानी का पोर्ट यहाँ पे है, ये इस प्लांट को लेना चाहता है। इसकी नजरें यहाँ की जमीन पे है, यहाँ के प्लांट पे है। हम इसको बिकने नहीं देंगे। आखिरी दम तक इसमें लड़ाई होगी, लड़ेंगे और जीतेंगे। घबराने की कोई बात नहीं। अभी बारिश ज्यादा नहीं है। अभी जुगल सिंह है, जनरल सेक्रेटरी है अपने संयुक्त मोर्चा के, आप उनकी भी बात जरा सुनकर जाइए, वे भी आपको बात बताएंगे। कोई बारिश नहीं होने रुक जाएगी। बारिश तो होती रहती है। समुद्र के किनारे बारिश से चिंता न लगे, कैसे हो जाएगा। लड़ेंगे, उपस्थित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बच्चों व नौजवान साथियों,